हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी शाम में हमने बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेकंड पेपर दे दिया है हिस्ट्री का, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर 4 तारीख में है और दूसरा पेपर फिर आपका 8 तारीख में है। तो पहले ही हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। फर्स्ट पेपर हमने बहुत पहले अपलोड कर दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब आते हैं हम सेकंड ईयर पर। सेकंड ईयर का भी फर्स्ट पेपर पहले ही अपलोड हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन बैंक जो हिंदी मिरर आपको करा रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस बैंक हिंदी मिरर की तरफ से आपको प्रोवाइड कराए गए हैं सभी आपके पेपर लगे हैं। देखो, 100% तो नहीं लगता। मैंने आपको कहा था एक फार्मूला होता है कि आप 100% पढ़ते हैं तो उसमें 70% आता है, 75 50% आप करते हैं तब आपके 40% तक नंबर बनते हैं। तो वही फार्मूला है, हमने 100% अपनी तैयारी की है। अब इसमें से 80 और 90 तो आपका आता ही है। 80-90 आपका आता है। जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं तो वो 80-90 अबाउ लेकर जाते हैं। हिंदी मिरर की तरफ से हमेशा अच्छे से तैयारी कराई जाती है, तभी आप इतना विश्वास भी करते हैं। चलिए, बीए सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर अपलोड हो चुका था। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट के सेकंड पेपर पर। पेपर का नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसका टाइम आपका 1453 एडी से लेकर 1815 एडी तक रहा। पेपर 2 क्वेश्चन बैंक, वही यूनिट वाइज। जैसे क्वेश्चंस पिछली बार आपको मिले थे यूनिट वाइज, इस बार भी यूनिट वाइज हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वही सबसे हमारे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए वीडियो शुरू होने से पहले और शेयर कर दीजिए साथ के साथ सभी अपने साथियों को, जिससे सभी का इसको बेनिफिट हो वीडियो का। लाइक तो बनता है, करते रहिए। और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट के बाद फिर से तैयारी होंगी और फिर आपको दोबारा जुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए तभी अभी से जुड़ जाइए। जैसे जैसे न्यू नोटिफिकेशन आते रहेंगे आप तक जानकारी पहुंचती रहेगी। चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और कमेंट बॉक्स में क्वेरी तो आपको भेजते ही रहना है। चलिए, 1-2 यूनिट कैसे बनेंगे क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट सेकंड ईयर का है, वो बोलता है कि मैम आप अपना ये भी बताया करें साथ साथ कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है। तो वो चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ कि कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है और कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 99 के उसमें, 80 के प्लस में, 90 में, ये सब चीज़ें मैं आपको बताती चलती हूँ। पढ़ना आपको सारा ही है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या बना है। यूरोप में सामंतवाद की क्या विशेषताएं थी, इसके पतन के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। भौगोलिक खोजों आधुनिक इतिहास में क्या महत्व तथा इसके कारणों पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। धर्म सुधार आंदोलन की सफलता के कारण इसके परिणामों का भी आपको वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप 99 में मानकर चल सकते हैं। पुनर्जागरण का प्रभाव चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत तथा विज्ञान के क्षेत्र पर क्या पड़ा, आपको इस पर चर्चा करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूरोपीय महाद्वीप में हुई वैज्ञानिक क्रांति के महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। 95 इसको मानकर चल सकते हैं आप। फिर आगे चलते हैं। वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए विभिन्न देशों पर वाणिज्यवाद के प्रभाव की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर आपको 1-2 यूनिट से दोनों के एक साथ मिले हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न आपके पास पहुँच चुके हैं। और जो स्टूडेंट उनकी क्वेरी रहती थी कि मैडम इंग्लिश में ही बताइए, तो इंग्लिश में भी आपके लिए यहाँ वर्जन दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं 3 और 4 यूनिट पर। 3-4 यूनिट के हमने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध के कारणों की व्याख्या बताइए। 30 वर्षीय युद्ध की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 30 वर्षीय युद्ध में स्पेन की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। अब वैसे तो जब हमने ये आपके क्वेश्चन बैंक में लिया है तो तीनों ही इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा फोकस करना चाहें तो असफलता के कारण याद कर सकते हैं और युद्ध के कारण याद कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो जरूर कर लीजिए। अब चलते हैं आगे आपके 4 क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन क्या है। 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम, यहाँ पर परिणाम भी कारण भी याद करने जरूरी हैं, आपको बहुत ज़रूरी हैं। चलिए बनते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1688 की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर एक टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है, पढ़ सकते हो।
1688 की क्रांति को गौरवशाली क्रांति कहने का क्या औचित्य है? रक्तहीन क्रांति के परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप 99 में रख सकते हो, और जो 2 क्वेश्चन ये हैं इनको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आपके 5 और 6 यूनिट पर। यहाँ देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसने इंग्लैंड के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित किया? तो ये तो 99 तो मैं नहीं कहूँगी, इसको आप 100% मान के चलिए, आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न आपके। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। औद्योगिक क्रांति के दौरान कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में संक्षेप में आपको बताना है। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपका प्रश्न 100% हम कह सकते हैं बनेगा एग्जाम में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण और प्रभाव क्या थे? ये भी आपका 99 में जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? ये भी आपको बताने हैं। युद्ध के परिणामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये प्रश्न ऊपर वाला जो आपका औद्योगिक क्रांति, और ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न हमने लिया है टिप्पणी से संबंधित। तो टिप्पणी आपको किसकी करनी है? लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति और बोस्टन की टी पार्टी। दोनों ही टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। अब आते हैं यूनिट 7 पर। फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? 99 में इसको मान के चलिए बन सकता है एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरे पर। 1789 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 99 में मान के चलिए इसको। नेशनल कन्वर्सेशन को समस्याओं का सामना करना पड़ा, और कन्वर्सेशन ने उन्हें कैसे हल किया? अच्छा प्रश्न है, लगता है बन गया एग्जाम में, लेकिन फिर भी डाउटफुल है, लेकिन कर लीजिए आप इसको। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय सभा के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 99 मान के चलिए। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन के इतिहास की रूपरेखा तैयार कीजिए, और इसकी विफलता का लोखा जोखा भी आपको तैयार करना है। तो आप ये 90 में इसको मानकर चल सकते हो। अब आते हैं इसी वाली यूनिट में टिप्पणी कौन कौन सी करनी है। फ्रांस की संसद, टेनिस कोर्ट की शपथ। टिप्पणी जितनी भी आपको दी जानी है पढ़ लीजिए। यहाँ से टिप्पणी तो आप कर ही होगे, लेकिन इसमें क्या है, आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। फ्रांस की संसद में आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। बहुत अच्छे ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% निकलेगा। अब आते हैं आपके 7 क्वेश्चन पर। क्या आप सहमत हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति दार्शनिकों के प्रभाव का परिणाम थी? अपने जवाब के लिए कारण दीजिए। अच्छा प्रश्न है, पूछा दूसरे तरीके से गया है, लेकिन इसको एग्ज़ाम में आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति दार्शनिक प्रभाव, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपकी 8 यूनिट। नेपोलियन बोनापार्ट के प्रारंभिक जीवन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 99। प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन के सुधार की चर्चा कीजिए। 99। फ्रांस के सम्राट के रूप में नेपोलियन के उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 99। तो तीनों में से 100% आपका क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। नेपोलियन के पतन, इसमें तो आप 100% जा सकते हैं, ये प्रश्न बनेगा आपका एग्जाम में। नेपोलियन के शत दिवस का वर्णन कीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन की महाद्वीप व्यवस्था इसकी एक महान भूल थी। उपरोक्त कथन के लिए वैध तर्क आपको देने हैं। तो इस प्रकार से आपके ये सारी यूनिट से क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं। अब आपको लगता है कि ये आपके लिए क्वेश्चन बैंक सफिशिएंट नहीं है, आपको और भी क्वेश्चन चाहिए इसके अलावा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो यूनिट वाइज कोशिश की गई है कि आपको अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वेश्चन दिए जाएं कि जो एग्ज़ाम में आपके बने ही। तो आपको मैं इसका दूसरा पार्ट भी प्रोवाइड करा सकती हूँ आपके पेपर से पहले जब तक आपका सेकंड पेपर आएगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन कराऊंगी तभी जब आपकी क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में आएंगी। और साथ में एक लाइक तो बनता है, देख ली है वीडियो तो कर दीजिए, और साथ में शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट को जो आपके साथ के हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो करके जाइए, और साथ में अपनी कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड करते रहिए, और अपनी हिंदी मिरर के साथ
सभी लोग अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।